नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। खबरों की शुरुआत करते हैं। वैक्सीनेशन को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभु राम चौधरी विदिशा पहुंचे। यहां गांधी चौक नीमताल पर नर्सिंग स्टाफ द्वारा उनसे भीख मांगे जाने को लेकर सवाल किया गया, तो ये वो जवाब देने के बजाय वहां से चलते बने। इसके पहले उन्होंने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए कोविड-19 के लिए उन्हें रखा गया था, आगे जरूरत होगी तो उन्हें फिर रखा जाएगा। आपको बता दें कि कोविड-19 के नर्सिंग स्टाफ को हटा दिया गया था। इसके बाद स्टाफ लगातार धरना प्रदर्शन कर रहा था। तो वैक्सीनेशन को देखने के लिए स्वास्थ्य मंत्री प्रभुराम चौधरी मध्य प्रदेश के विदिशा पहुंचे और यहां गांधी चौक नीमताल पर नर्सिंग स्टाफ द्वारा उनसे भीख मांगे जाने को लेकर सवाल किया गया, तो वे जवाब देने के बजाय वहां से चलते बने। इसके पहले उन्होंने कहा कि आवश्यकता को देखते हुए कोविड-19 के लिए उन्हें रखा गया था, आगे जरूरत होगी तो फिर उन्हें रखा जाएगा। आज दुनिया का देश में सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और मेड इन इंडिया जो वैक्सीन हमारे देश के वैज्ञानिकों ने परिश्रम और मेहनत करके जो तैयार की थी, उसको आज पूरे देश में लगाया गया। और हमें खुशी की बात है कि प्राथमिकता क्रम में हमने और भारत सरकार ने उनको रखा है जो ज़्यादा रिस्क में थे, जिन लोगों ने सेवाएं 8-9 महीने से अपने पूरा घर परिवार छोड़कर और दी थी, इसलिए हेल्थ केयर वर्कर को पहली प्राथमिकता क्रम में। सिवनी में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस जन जागरण अभियान चला रही है। पुलिस पोस्टर के माध्यम से महिलाओं को समझा रही है। इसी को लेकर बस स्टैंड पर पुलिस टीम ने ग्रामीण महिलाओं के साथ घटित होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं और मोबाइल के जरिए साइबर अपराध करने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी दी, साथ ही उनसे बचने के उपाय भी बताए। तो सिवनी में महिलाओं के विरुद्ध घटित अपराधों की रोकथाम को लेकर पुलिस जन जागरण अभियान चला रही है। पुलिस पोस्टर के माध्यम से महिलाओं को समझा रही है। इसी को लेकर बस स्टैंड पर पुलिस टीम ने ग्रामीण महिलाओं के साथ घटित होने वाली छेड़छाड़ की घटनाएं और मोबाइल के जरिए साइबर अपराध करने वाले अपराधों के संबंध में जानकारी दी, साथ ही उनसे बचने के उपाय भी बताए। शपथ लेते हैं कि बालिका महिला। हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा टिमरनी नगरीय स्तर पर पथ संचलन निकाला गया। आरएसएस द्वारा ये मार्च कई इलाकों से होकर निकाली गई। नगरीय क्षेत्रों में निकाले गए इस मार्च का अनेक जगहों पर नगरवासियों ने फूलों के साथ जोरदार स्वागत किया। तो हर साल की तरह इस साल भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा टिमरनी नगरीय स्तर पर पथ संचलन निकाला गया है। आरएसएस द्वारा ये मार्च कई इलाकों से होकर निकाला गया और नगरीय क्षेत्र में निकाले गए इस मार्च का अनेक जगहों पर नगरवासियों ने फूल मालाओं के साथ स्वागत किया। तो आरएसएस के द्वारा निकाली गई रैली का नगरवासियों ने जगह जगह पर स्वागत किया। तस्वीरें आप स्वागत की देख रहे हैं कि किस तरह से रैली का स्वागत किया जा रहा है और ढोल नगाड़ों के साथ यह रैली निकाली गई है। उज्जैन के बड़नगर में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और किसान उपस्थित थे। बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का कहना है कि कृषि कानून को खत्म किया जाए। ये कानून वापस नहीं लिया गया तो ये चक्का जाम 10 से 15 दिन चलेगा। तो उज्जैन के बड़नगर में कृषि कानून को लेकर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल के नेतृत्व में चक्का जाम किया गया और जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता और किसान उपस्थित थे। बड़नगर कांग्रेस विधायक मुरली मोरवाल का कहना है कि कृषि कानून को खत्म किया जाए और ये कानून वापस नहीं लिया गया तो ये चक्का जाम 10 से 15 दिन तक चलता रहेगा। तो उज्जैन की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कांग्रेस ने जमकर प्रदर्शन किया है और कृषि कानून को लेकर कांग्रेस ने कहा कि अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो चक्का जाम लगातार चलता रहेगा। किसान हित की बात करेगा, किसान हित की बात करेगा।
वो किसानों पर अत्याचार करेगा, बहिष्कार करेगा। शिवपुरी के गांव वेसी में एक नाबालिग का 4 दोस्तों ने मिलकर अपहरण कर लिया। अपहरण करने के बाद दोस्तों ने मिलकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने की घटना को अंजाम दिया। वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और बयानों के आधार पर 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो शिवपुरी के गांव वेसी में एक नाबालिग का 4 दोस्तों ने मिलकर अपहरण किया। अपहरण करने के बाद दोस्तों ने मिलकर नाबालिग के साथ बलात्कार करने की घटना को भी अंजाम दिया और वहीं पुलिस ने पीड़िता का मेडिकल कराया और बयानों के आधार पर 4 आरोपियों पर मामला दर्ज कर लिया गया है, जिनमें से 3 को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। ये पीड़िता द्वारा ये बताया गया था कि जो आरोपीगण हैं इनको पहला फुसला कर ले गए थे, उनके साथ गलत काम होना बताया है। प्रथम दृष्टया अपराध का घटित होने पर समुचित धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। साथ ही आरोपियों में से 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, एक की तलाश जारी है। मामला भी विवेचना में है। इनमें लैंगिक शोषण की धाराओं का हमने अपराध पंजीबद्ध किया है, पासपोर्ट की विभिन्न धाराओं में। वहीं एसडीएम अंकिता धाकरे ने कैलारा स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने कार्य में हो रहे रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया को देखी है। उन्होंने बताया कि कैलारस में पहले दिन 100 फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी को वैक्सीन लगाई गई है। तो एसडीएम अंकिता धाकरे ने कैलारा स्वास्थ्य केंद्र पर कोविड-19 वैक्सीनेशन कार्य का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने कार्य में हो रहे रजिस्ट्रेशन, वैक्सीनेशन और ऑब्जर्वेशन प्रक्रिया को देखी है। उन्होंने बताया कि कैलारस में पहले दिन 100 फ्रंट लाइन वर्कर, जिसमें हेल्थ वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, सफाई कर्मी को वैक्सीन लगाई गई है। हमारे यहाँ आज 100 लोगों को वैक्सीनेशन किया जाएगा कैलारस हॉस्पिटल में, और इसके लिए जो भी जितने भी लोग उनको एसएमएस पहुँच चुके हैं और वो समय से यहाँ पर आ जाएंगे। इसके लिए हम लोगों ने 3 रूम्स की प्रिपरेशन करी है। पहले रूम में आपका रजिस्ट्रेशन होगा, दूसरे रूम में आपका वैक्सीन उनको दिया जाएगा और तीसरे रूम में जिधर उनको आधे घंटे के लिए वेट किया जाएगा ताकि उनके साइड इफेक्ट्स वगैरह कुछ अगर ऐसे आते हैं ऑब्जर्व किया जा सके। वो अंडर ऑब्जर्वेशन रहेंगे और उसके बाद फिर उनको रिलीव कर दिया जाएगा। खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला के माजरी ग्रांट मंडल में लाल तप्पड़ जाखन पुल का लोकार्पण किया। इसके अलावा अन्य विभागों की लगभग 20 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास भी किया। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर सीएम का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आज डोईवाला के माजरी ग्रांट मंडल में लाल तप्पड़ जाखन पुल का लोकार्पण किया है। इसके अलावा अन्य विभागों की लगभग 20 से अधिक योजनाओं का शिलान्यास किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने पहुंचकर सीएम का फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया और कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुति भी दी गई। तो डोईवाला पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सीएम ने पुल का लोकार्पण किया यहां पर और कई परियोजनाओं का शिलान्यास भी सीएम द्वारा किया गया है। तो डोईवाला पहुंचे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत, जहां पर उन्होंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और पुल का भी उन्होंने लोकार्पण किया है और साथ ही कई परियोजनाओं का भी सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने शिलान्यास किया। इस दौरान तमाम लोग मौजूद रहे और जमकर सीएम का स्वागत हुआ। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है। इसी कड़ी में गढ़वाल में क्रांति दल ने एक रैली का आयोजन किया। यूकेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सहित पार्टी के कई लोग मौके पर मौजूद रहे। आपको बता दें कि उद्योगपति मोहन काला ने भी क्रांति दल का दामन थाम लिया है और उन्होंने भी रैली में हिस्सा लिया। मुख्य बाजार से होते हुए रैली कई जगहों पर पहुंची। इसी के साथ पार्टी के बड़े लोगों ने विपक्षी पार्टियों पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सिर्फ अपने फायदे के लिए काम कर रहे हैं। इन लोगों का जनता से कोई भी लेना देना नहीं है।
तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी कमर कस ली है और इसी कड़ी में गढ़वाल में क्रांति दल ने एक रैली का आयोजन किया है। रैली की तस्वीरें आपके सामने है कि किस तरह से भारी संख्या में लोग इस रैली में शामिल हुए हैं और सभी के हाथों में झंडे हैं। 22 के लिए एक चुनाव की रणनीति समझिए या बिल्कुल समझ लीजिए। न केवल ये विधानसभा के लिए है, ये तमाम जो हमारे उत्तराखंड पहाड़ के लिए है, कम से कम चाहे वो कुमाऊं हो चाहे गढ़वाल हो, उसके लिए बिगुल बन चुका है और ये बिगुल की आवाज़ पहुंच चुकी है पूरे उत्तराखंड पहाड़ों में। और ये आवाज़ इस तरह से जा रही है कि भाई जो दुर्गति जो हुई है पहाड़ों की, ये संदेश गया है कि इस दुर्गति से बाहर निकलने के लिए बहुत जरूरी है उत्तराखंड क्रांति दल का आप साथ दीजिए। और यही दल है, क्षेत्र दल है, जो कि उत्तराखंड को आगे लेके जा सकता है, विकास की तरफ लेके जा सकता है। ये मेरा मानना है। ये जो बकवास करते हैं ये वही करते हैं जो 10 बार दल बदल चुके हैं। हमारा उस समय यूकेडी बहुत कमज़ोर हो चुका है, कई दौड़ों में बटा हुआ, और हमको किसी भी कीमत पर उत्तराखंड को बचाने के लिए संसद किया। तो सदन में जाने के लिए हमने उनसे कम्प्रोमाइज़ करा और उनको ये कह दिया था कि हमारा मकसद ये रहे, पार्टी में रहे न रहे, लेकिन हम इसके लिए लड़ेंगे। और जब हमने देखा कि इनके बस का नहीं काम, थोड़ी 1 महीना उन्होंने है, तुम हरक सिंह से पूछते हो कभी तो कितने दल छोड़ के गया? वो मंत्री प्रधान नेतानी को पूछे कितने दल बने, मैं कह रहा 100% जिन्होंने जो है पता नहीं कितने दल बदले। हरक सिंह जितने दलों में गए उतने बिहार विधायक बने। रुड़की के रामपुर इलाके में एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद लोगों ने घायल के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी, जिसके बाद किसी तरह से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। इसी के साथ अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी इसी के आधार पर शुरू की जाएगी। तो रुड़की के रामपुर इलाके में एक व्यक्ति को अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने गोली मार दी। इसके बाद लोगों ने घायल के परिवार वालों को घटना की जानकारी दी। इसके बाद किसी तरह से घायल व्यक्ति को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और यहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया गया है। अज्ञात हमलावरों के खिलाफ शिकायत दे दी गई है। शिकायत को संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाला शुरू कर दिया है और आगे की कार्रवाई भी इसी के आधार पर की जाएगी। हाजी इरफान अहमद जी लगभग 8:15 के करीब नमाज पढ़ के अपने घर पर जा रहे थे। जीटी रोड पे ही मुशर्रफ घास वाले के पास कि कोई अज्ञात लोग थे, वो गोली मार के चले गए। कितने लोग? बताया जा रहा है कि 2 आदमी। इरफान सन ऑफ हमीद, जिनकी उम्र लगभग 70-75 वर्ष है, उनको किसी ने गोली चलाई है। डॉक्टरों के द्वारा उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है, लेकिन फिर भी एहतियातन उन्हें बेहतर चिकित्सा हेतु एम्स ऋषिकेश रेफर किया गया है। उत्तराखंड में भी बर्ड फ्लू ने दस्तक दे दी है और धीरे धीरे करके बर्ड फ्लू के मामले बढ़ते जा रहे हैं। बढ़ते मामलों से वन विभाग की टीम चिंता में है। रामनगर में प्रवासी पक्षियों के साथ ही स्थानीय पक्षियों पर वन विभाग की टीम लगातार ड्रोन से नजर रख रही है। पक्षियों को सुरक्षित रखने के लिए वन विभाग ने एक एडवाइजरी जारी की है, जिसमें वन विभाग ने सभी अधिकारियों को आदेश दिए हैं कि जिन क्षेत्रों में प्रवासी पक्षी माइग्रेट करते हैं उन क्षेत्रों में लगातार उन पर पैनी नजर रखी जाए। तो बर्ड फ्लू का कहर लगातार कई राज्यों में बढ़ता जा रहा है और इसी को देखते हुए तमाम राज्यों की सरकारों ने सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं और कई जगहों पर मीट की दुकानों को और पोल्ट्री फार्म जो है उनको भी बंद कर दिया गया है। देखिए, रामनगर वन प्रभाग में हमारे कोसी बैराज का क्षेत्र है, जिसमें कि अत्यधिक संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जिसमें मुख्यतः सुरखाब और कॉर्मोरेंट है। तो इनकी सुरक्षा को देखते हुए जो है हमारी कोसी रेंज में एक टीम गठित की गई है, जो ड्रोन के द्वारा पूरे इसमें जलाशय में जो निगरानी रख रही है सुबह और शाम को, और देख रही कि किसी भी प्रकार की कोई मृत पक्षी वगैरह तो वहाँ पे नहीं है। तो अभी जो पिछले 8 तारीख से हम लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो किसी प्रकार का अभी हमें किसी भी पक्षी में कोई अस्वस्थ उसके निशान नहीं मिले हैं और इसको लगातार मॉनिटर किया जा रहा है। और जो गाइडलाइंस भारत सरकार और राज्य सरकार की इस तरह से
रामनगर में तराई के जंगल में लकड़ी तस्करी धड़ल्ले से हो रही है। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत ज्वाला वन क्षेत्र में वन कर्मियों ने 4 मोटरसाइकिलों समेत 50,000 की लकड़ी बरामद की है। एक आरोपित भी वन कर्मियों के हत्थे चढ़ गया है। इस दौरान 3 तस्कर मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गए। अब फरार हुए आरोपियों को धरपकड़ के लिए वन विभाग की टीम जगह जगह दबिश दे रही है। तो रामनगर में तराई के जंगल में लकड़ी तस्करी धड़ल्ले से चल रही है और तराई पश्चिमी वन प्रभाग के अंतर्गत ज्वाला वन क्षेत्र में वन कर्मियों ने 4 मोटरसाइकिलों को बरामद किया है और साथ ही 50,000 की लकड़ी भी बरामद की है। अलीगढ़ में मंडलायुक्त प्रियदर्शी की अध्यक्षता में कमिश्नरी सभागार में मंडी समिति द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कृषक उपहार योजना का आयोजन किया गया है, जिसमें लकी ड्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। मंडलायुक्त ने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार का प्रयास है कि किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो। इसके लिए विभिन्न प्रकार की जन कल्याणकारी और प्रेरणादायी योजनाएं संचालित की जा रही है। इस योजना में लकी ड्रा के माध्यम से चयनित भाग्यशाली किसानों को ट्रैक्टर समेत अन्य उपकरण तोहफा में दिए जाते हैं। लकी ड्रा कार्यक्रम में 6 किसानों को ट्रैक्टर और 111 किसानों का अन्य उपकरण भेंट किए गए हैं। कृषक उपहार योजना अंतर्गत हम लोग हर त्रैमास के हिसाब से एक उपहार की योजना के अंतर्गत लॉटरी के माध्यम से जितनी भी पूरे मंडल में मंडियां होती हैं उनके कृषक भाइयों के लिए एक उपहार योजना चलाते हैं। उसके अंतर्गत आज लॉटरी के माध्यम से उनका लॉटरी निकाल कर कृषकों का चयन किया गया है। बहुत अच्छे उपहार इस योजना में हैं, जैसे कि ट्रैक्टर हैं, बड़े वाले, छोटे वाले, रोटावेटर, स्प्रेइंग मशीन्स, काफ़ी सारे जो एग्रीकल्चर के इम्प्लीमेंट्स हैं। तो बड़ी संख्या में किसान भाइयों का इसमें इंटरेस्ट भी होता है। तो बड़े फेयर तरीके से आज ये चयन किया गया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे किसान भाइयों को इससे काफ़ी लाभ मिले। प्रतापगढ़ के शुक्लपुर इलाके में पशु तस्कर और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ के दौरान पशु तस्कर को गोली लग गई है और वो गंभीर रूप से घायल भी हो गया है। पुलिस ने घायल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। आपको बता दें कि पुलिस टीम पर पशु तस्कर फायरिंग कर भागने का प्रयास कर रहा था, जिसमें पुलिस ने जवाबी फायरिंग में तस्कर के पैर में गोली मार दी। पुलिस ने पशु तस्कर के पास से तमंचा, कारतूस और ट्रक सहित 15 गोवंश बरामद किया है। प्रतापगढ़ के शुक्लपुर इलाके में ये आज थाना हदिवा की टीम, पुलिस टीम द्वारा खिदरपुर बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही थी। इस दौरान एक अत्यंत तेज गति से चलता हुआ लापरवाही से एक ट्रक आया, उसने बैरियर तोड़ते हुए और थाने की गाड़ी में बुरी तरह टक्कर मारते हुए भागा, जिस पर पुलिस टीम उसके पीछे भागी। भागने पर 2 बदमाश को पकड़ा गया। एक बदमाश भाग गया, जिसके पीछे पुलिस लगी। सुकुलपुर नाले के पास बदमाश ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसमें जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायर किया, जो गोली एक बदमाश के पैर में लगी है। बदमाश ने पूछताछ में अपना नाम अफान बताया है, जो प्रयागराज का निवासी है, और बदमाश को जिला चिकित्सालय लाकर उपचार कराया जा रहा है। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।